नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के अपठित बोध पर आधारित अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करेंगे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न इसी प्रसंग से संबंधित होता है। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ जान पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपठित गद्यांश का अर्थ, कि अपठित और गद्यांश इन दोनों का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम प्रश्नों के प्रकार और उसे हल करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी ने अपठित गद्यांश कभी ना कभी हल किया ही होगा, किंतु आपको यह भी महसूस हुआ होगा कि इसे हल करने में काफी समय लग जाता है। किंतु अगर किसी विशेष विधि का प्रयोग करते हुए इसे हल किया जाए तो इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता और यह अंक प्राप्त करने के लिए सबसे सरल प्रकरण है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ विशेष जानने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले यह जानते हैं कि अपठित गद्यांश हमसे पूछा क्यों जाता है। दरअसल भाषा के कुछ कौशल होते हैं, यानी लैंग्वेज स्किल होती हैं। यदि आप कहते हैं कि आपको हिंदी भाषा आती है तो आपको हिंदी भाषा से संबंधित कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे भाषा को सुनना, भाषा को बोलना, भाषा को पढ़ना तथा भाषा को लिखना। ये चार ही भाषा कौशल हैं और जिस कौशल को आधार बनाकर हमसे अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वह कौशल है पढ़ना और उसे समझना। इस वीडियो में हम भाषा कौशल के इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस प्रश्न में आपसे इसी कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसी कौशल को जांचने के लिए आपसे अपठित बोध के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब विद्यार्थियों, हम बहुत बार अपठित शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपठित का अर्थ क्या होता है? आइए जानते हैं अपठित का अर्थ क्या होता है। अपठित शब्द अ उपसर्ग और पठित शब्द से बना है। आ का अर्थ होता है बिना और पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, यानी बिना पढ़ा हुआ अपठित होता है, जिसे कभी पहले ना पढ़ा गया हो। किंतु विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बना रहा है उसे यह बात कैसे पता है कि आपने वह गद्यांश जिसे वह प्रश्न पत्र में देने वाला है उसे पढ़ा है या नहीं। दरअसल जो प्रश्न पत्र बना रहा होता है वह यह मानकर चलता है कि आपने अब तक जितनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ी हैं वे आपके लिए पठित हैं। उसके अलावा जो कुछ निबंध, समाचार पत्रों में छपने वाले आर्टिकल और अन्य किसी पुस्तक में छपने वाले प्रसंग, घटनाएं, कहानियां, लेख इत्यादि आपके लिए अपठित हैं। इसीलिए अपठित जो गद्यांश होते हैं, अपठित पद्यांश होते हैं या अपठित बोध होते हैं, उसका तात्पर्य उन अपठित टेक्स्ट से होता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं हो। अब अपठित बोध कितने प्रकार के होते हैं? अपठित बोध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गद्यांश और दूसरा होता है पद्यांश, जिसे हम काव्यांश भी कहते हैं। इस वीडियो में हम गद्यांश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न पत्र में गद्यांश को हल करने में ही सबसे अधिक समय लगता है। आइए जानते हैं कि गद्यांश का अर्थ क्या होता है। दरअसल जब आपने प्रश्न पत्र को देखा होगा तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया हुआ प्रश्न उपस्थित होगा। इसे ही गद्यांश बोलते हैं, यानी किसी गद्य का अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। आइए अब हम अपठित गद्यांश को हल करने की विधि जानते हैं।
अपठित गद्यांश वाले प्रश्न में करना क्या होता है? दरअसल अपठित गद्यांश का प्रश्न जो है वह कुछ इस प्रकार होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और फिर आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है। इस गद्यांश में भी पहले गद्यांश होता है और उसके बाद गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और सच में इसका उत्तर देना बहुत आसान है क्योंकि प्रश्नों का उत्तर प्रश्न पत्र में ही लिखा होता है। आइए जानते हैं किस प्रकार प्रश्न पत्र से ही इन प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। प्रश्न पत्र के इन प्रश्नों को समझने के लिए हमें जान लेना चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं अपठित बोध पर आधारित। अपठित बोध पर आधारित सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य या फिर 30 शब्दों के मध्य दिया जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रहे कि हमें उत्तर लिखते समय न तो किसी विशेष तथ्यों का प्रयोग करना है और ना ही हमें आने वाली जानकारी को इसमें डालना है। हमें सिर्फ तथ्यों को आधार बनाकर ही उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न होता है एमसीक्यू। आप सभी ने एमसीक्यू प्रश्नों को हल किया होगा। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उससे संबंधित 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। उन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प उपयुक्त उत्तर होता है। आप उसे चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करना बहुत ही सरल है। तो आइए जानते हैं अपठित गद्यांश हल कैसे करें। अपठित गद्यांश को हल करने से पहले हमें कुछ चरणों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला चरण है कि अपठित गद्यांश को पढ़ने से पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को पढ़ लें और समझ लें कि आपको किस किस प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता होगी। उसके बाद उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्यांश को पढ़ें और पढ़ते हुए गद्यांश के महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर लें। तीसरे चरण में गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्नों को लिखने की योजना तैयार करें। यानी जब आप गद्यांश में महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर चुके हैं, इसके बाद आप प्रश्नों को पढ़ें और उत्तर लिखने की योजना तैयार करें और सावधानी पूर्वक उत्तर लिखें। अब सावधानी किस प्रकार की बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। उत्तर लिखते समय हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला यह कि प्रश्नों और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए, ना कि गद्यांश के अंश को उठाकर ही उत्तर बना देना चाहिए, वह गलत होगा। गद्यांश के वाक्यों को ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए और गद्यांश को हल करते समय का ध्यान रखना चाहिए, यानी अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। 2-4 बार गद्यांश अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पे आपका अधिक समय लगेगा, इसीलिए आपको ऐसी विधि सोचनी चाहिए जिसमें आपका समय कम लगे। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। विद्यार्थियों, हमने जाना कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है। अपठित गद्यांश वे गद्यांश होते हैं जिसे पहले कभी न पढ़ा गया हो और वह हमारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होता। दूसरा, हमने जाना कि अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जा सकता है। अपठित गद्यांश में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसको हल करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स या चरण को फॉलो करना है, यह हमने जाना कि पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ते हुए रेखांकित करेंगे और फिर प्रश्नों की योजना तैयार करके सावधानी पूर्वक उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हमने जाना कि अपठित गद्यांश को हल करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, यानी अपठित गद्यांश में हमें अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गद्यांश को हल करते समय गद्यांश के वाक्यों को ज्यों का त्यों उत्तर के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमने यह जाना
कि उत्तर स्पष्ट और सरलता पूर्वक व्यक्त हो जाने वाला होना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने अपठित गद्यांश के विषय में बहुत सी जानकारी एकत्र कर ली होगी। आप घर जाकर गद्यांशों को हल करने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में हम गद्यांशों को हल करके देखेंगे कि किस प्रकार गद्यांशों को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं।